आज की वीडियो में डोरेमोन की मिस्टीरियस एपिसोड और डोरेमोन की मिस्टीरियस मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। अगर आप डोरेमोन का फैन है या आपने कभी डोरेमोन देखा है तो आपको इस वीडियो में ऐसे चीजों के बारे में पता चलेगा जिसको सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाले है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस मूवी के स्टार्टिंग में डोरेमोन तामा के साथ घूमने के लिए चला जाता है और डोरेमोन के जाते ही नोबिता को एक ऐसा डायरी मिलता है जिसमें ये लिखा था कि जब हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होगा और काले आसमान से वो औरत गायब हो जाएगी। और दूसरी पेज में ये लिखा था कि काले आसमान से वो औरत गुस्सा हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर वो डायरी नोबिता के दोस्तों को दिखाता है, लेकिन कोई भी उस डायरी पर गौर नहीं करता। फिर बाद में सुनियो नोबिता के घर में आते हैं और कहता है उस डायरी में भविष्य लिखी गई है और वो भी 400 साल पहले लिखी गई थी। और फिर वो कहता है उस डायरी में ऐसी चीजें लिखी गई है जिसका कोई मतलब नहीं है जब तक उस चीज को किसी दूसरे एक्सीडेंट हिस्ट्री के साथ कंपेयर ना करो। यानी उस डायरी में जो लिखा था वो किसी बड़े घटना के बारे में था। और सुनो ये भी बताता है जिसने ये सब लिखा था उसने कहा था कि 28 सेंचुरी तक पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उस डायरी में जो लिखा था वो चीज किसी हिस्ट्री एक्सीडेंट से कंपेयर करता है और वो सच में ही वो सब बातें आपस में मिल जाते हैं। फिर काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी। और इस लाइन को पढ़ने के बाद नोबिता और सुनियो की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। और वो दोनों सभी को ये बातें कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर सब लोग डर के मारे दुनिया छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने के लिए नोबिता के घर में आते हैं। लेकिन इस एपिसोड में अंत तक सभी चीजें ठीक हो जाता है, पर फिर भी ये एपिसोड काफी ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड है, क्योंकि ऐसा ही सेम चीजें रियल लाइफ में भी हुआ था। एक इंसान को एक डायरी मिला और वो घर में जाकर उस डायरी को पढ़ने के लिए खोल दिया। उसके बाद उस इंसान को कभी भी देखा नहीं गया। आखिर उनके साथ क्या हुआ वो अभी भी एक मिस्टीरियस है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि शिवाशी ने नोबिता की फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए डोरेमोन को नोबिता के पास लाया था। और नोबिता फ्यूचर की बात करने लगता है कि आखिर फ्यूचर में मेरा शादी किससे होगी। तो शिवाशी बताता है कि आपकी शादी जैको से होगी। तो डोरेमोन नोबिता की फ्यूचर तो चेंज करता है, लेकिन उसके साथ नोबिता की वाइफ को भी चेंज कर देता है। अगर डोरेमोन पास्ट में नहीं आता तो नोबिता की शादी जैको से होती, लेकिन डोरेमोन पास्ट में आने के बाद नोबिता की फ्यूचर चेंज हो जाता है और नोबिता की वाइफ शिजुका बन जाती है। उसके बाद नोबिता और शिजुका की बेटा होता है और उसके बाद नोबिता की बेटा का शादी होता है और उसके बेटा यानी नोबिता के पोता शिवाशी होता है। लेकिन ये सब तो तभी होगा जब नोबिता की शादी शिजुका से होगी। लेकिन शिवाशी ने बताया कि नोबिता की शादी जैको से होगी। तो शिवाशी गायब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड था जिसमें नोबिता की डैड की शादी कानागो से होने वाली थी, बस होने वाली थी, लेकिन तब नोबिता गायब होने लग जाते हैं। तो शिवाशी कैसे गायब नहीं हुआ? ये एक मिस्टीरियस है, इसका आंसर किसी के भी पास नहीं है। डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड है जिसमें डोरेमोन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर नोबिता उसके अंदर जाकर उसे ठीक करता है और डोरेमोन ठीक होने के बाद 20 सेंचुरी में जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए। फिर डोरेमोन चेकअप करके बाहर से आने लगते हैं। उतने में ही डोरेमोन के बगल से एक आदमी ब्लैक कलर का सूट पहनकर बाहर से निकलता है और वहाँ पर एक नर्स होता है जिसके पास डोरेमोन की सारी रिपोर्ट्स होता है। फिर वो आदमी उस नर्स के पास चला जाता है और वो डोरेमोन की सारी रिपोर्ट्स को ले लेता है। फिर वो ये कहता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए MS-903 डोरेमोन। और वो ये बातें काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये आदमी कौन है और इसको डोरेमोन से क्या लेना देना? तो ये एक मिस्टीरियस आदमी था। तो ये एपिसोड डोरेमोन सीरीज का सबसे बड़ा मिस्टीरियस एपिसोड है, जिसमें एक हॉन्टेड हाउस होता है। सुनियो बोलता है कि उस घर में रियल में ही एक भूत है और शिजुका भी बोलता है कि मैं जब उस घर के सामने से जा रही थी तो मुझे भी उस घर में कुछ होने के संकेत मिला। ये सब बातें सुनकर नोबिता की हालत खराब हो गई थी। फिर जियान और सुनियो नोबिता पर हंसता है, लेकिन नोबिता को गुस्सा आता है और शिजुका के नजर में हीरो बनने के लिए उस हॉन्टेड घर में अकेले जाने के लिए निकलता है। फिर जियान, सुनियो और नोबिता तीनों उस घर में जाते हैं और जियान और सुनियो नोबिता को डराने के लिए नकली भूत बनकर जाते हैं, लेकिन नोबिता डरता ही नहीं और तभी वहाँ पर एक असली भूत आ जाते हैं। फिर जियान, सुनियो और नोबिता डर के मारे छुपने के लिए ऊपर की रूम में चला जाने के लिए उस रूम की डोर को खोलने लगता है, लेकिन वो डोर खुलता ही नहीं है। और फिर वहाँ पर डोरेमोन शिजुका आ जाते हैं और वो भूत की असलियत जान लेते हैं कि वो कोई भूत नहीं है, वो सिर्फ एक चोर है जो पुलिस से बचने के लिए उस हॉन्टेड घर में छुपते हैं। फिर वो सब उस चोर को जेल में भेज देता
है। फिर डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो वापस घर जाने के लिए चला जाता है, लेकिन नोबिता सोचता है कि आखिर उस रूम का दरवाजा क्यों नहीं खुला। और फिर नोबिता उस घर के विंडो में देखता है कि कोई उस रूम में रियल में खड़ा है। तो आप बात करते हैं कि क्या उस घर में सच में कोई भूत था? अगर उस घर में रियल में भूत था तो वो उस चोर को कुछ क्यों नहीं किया? तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस बनकर रह गया कि वो इंसान था या फिर कुछ और ही था। डोरेमोन की ये मूवी में बहुत सारे मिस्टीरियस से भरी पड़ी है। तो आप लोगों ने इस मूवी को तो जरूर देखा होगा और इसलिए इस मूवी के बारे में ना बताकर आप लोगों से सीधा मिस्टीरियस की बातें बताऊंगा। तो नोबिता हमेशा की तरह इस मूवी में भी वो अपने होमवर्क करना भूल जाते हैं और उसके याद आ जाते हैं कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया। फिर वो अपने स्कूल के पीछे वाले पहाड़ में जाकर बैठकर वो अपना होमवर्क करने लगते हैं, लेकिन वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा था। फिर उसी टाइम पर नोबिता के पास एक आदमी आ जाते हैं जो नोबिता को एक फ्रूट दे देता है और नोबिता उस फ्रूट को खा लेता है और उसके बाद नोबिता का होमवर्क हो जाता है। और अगले सीन में नोबिता उसी पहाड़ में होता है और उसको लगता है कि जो उसने देखा है वो एक सपना था और उसके पास कोई आदमी नहीं आया और उसका होमवर्क भी नहीं हुआ। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि उसका होमवर्क तो कंप्लीट हो गया, यानी उसने जो देखा था वो कोई सपना नहीं था। और जब वो अपने स्कूल से घर जाने लगते हैं वो व्यक्ति नोबिता से फिर से मिलते हैं और नोबिता फिर से उस फ्रूट को मांगता है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास इससे भी बड़ी पावर है। इतना कहते ही वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और नोबिता अपने घर चला जाता है। घर में डोरेमोन को एक मैसेज आता है 3 काबिल तलवारबाज वाली सीडी से रिलेटेड जो ड्रीम मशीन में लगता है। ड्रीम मशीन एक डोरेमोन का ही गैजेट है और उसके साथ बहुत सारे सीडी है और उन सब सीडियों में अलग अलग स्टोरी है, जिसमें किसी भी सीडी को लगाकर उसकी स्टोरी लाइन को अपने सपनों में एंजॉय कर सकते हैं। और फिर नोबिता को उस आदमी की बात याद आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से जिद करने लगता है उस कैसेट को मंगाने के लिए, लेकिन नोबिता से ज्यादा वो व्यक्ति एक्साइट होते हैं क्योंकि उसका भी फायदा है। उसके बाद डोरेमोन उस सीडी को मंगाता है और फिर वो सपना में चला जाता है, लेकिन ड्रीम से पहले हमें एक बार फिर उस आदमी को दिखाता है और हमें पता लगता है कि वो कोई आदमी नहीं था बल्कि आउल था जिसके पास बहुत सारे पावर है और वो शैतानों का राजा ताई ताई समा का चमचा है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर वो आदमी है कौन, क्योंकि वो उस कैसेट का स्टोरी का ही कैरेक्टर है। तो वो रियल लाइफ में कैसे आया? और वो रियल लाइफ में तब आया था जब नोबिता को उस कैसेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर वो कौन है? और आप लोगों को तो पता ही होगा कि नोबिता की स्कूल के पीछे एक पहाड़ है, लेकिन इस मूवी के लास्ट में दिखाया गया है नोबिता की स्कूल पहाड़ों के ऊपर है, ना कि सामने। और इतना ही नहीं, इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि नोबिता की स्कूल पहाड़ के सामने है। तो लास्ट में ऐसा क्या होता है जो नोबिता की स्कूल एकदम से पहाड़ के ऊपर चला जाता है? आखिर कैसे? तो इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। और आप मुझसे पर्सनल में बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने इस स्वीट फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।